नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। फिजिकल फिटनेस के लिए और देश के कई सामाजिक कार्यों को समर्पित करने के लिए युवा बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर लोकेंद्र सिंह शेखावत मंदसौर से लेकर सावलिया जी 130 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए इस समय नीमच पहुंचे हैं। नीमच का ये ग्वालटोली चौराहा जहां पे महाराणा प्रताप सर्कल स्थित है, वहां पर हमारी मुलाकात इनसे हुई है। बात करते हैं। लोकेंद्र जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है सबसे पहले, और आपकी यात्रा की शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी सर। लोकेंद्र सिंह जी, किस मकसद से निकले हैं यात्रा पे? मैं अपने जो देश के युवा है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए, इसके अलावा मैं सावली से इसलिए जा रहा हूँ कि भगवान उनकी सुने और ज्यादा से ज्यादा लोग पास हुए, इसलिए। मतलब जो लोग अग्निवीर के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग पास हो और देश की सेना के लिए आप अपनी यात्रा को समर्पित कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो युवा है जो अभी जैसे अग्निवीर निकाली इन्होंने, उसमें बहुत सारे जैसे कि भाग नहीं ले रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। इससे अपना देश मजबूत भी होगा। इसके अलावा ये है कि आज बांग्लादेश में हमने देखा ही होगा क्या हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से अपना देश मजबूत होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा युवा अग्निवीर में भाग ले और अपने देश की रक्षा करे। सावलिया सेठ किन किन मनोकामनाओं को लेकर जा रहे हैं? मैं सावलिया सेठ से मैंने मनोकामना की थी कि अगर हमारे यहाँ से अकेडमी से 150 प्लस लड़के पास होते हैं अग्निवीर में, तो मैं दौड़ता हुआ सिर्फ सावलिया सेठ जाऊंगा। तो हमारी मनोकामना पूरी हुई है, 2 साल से पूरी हो रही है। हमारे यहाँ से अगले साल भी कम से कम 127 लड़के पास हुए थे और अब की बार 150 का टारगेट पार हुआ है। लोकेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप जिस तरह से इस यात्रा को कर रहे हैं, किस तरह का प्रोग्राम है, कब निकले हैं, कितने किलोमीटर की यात्रा, कब पहुंचेंगे? मैं सुबह पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर से निकला था 8 बजे और हमारा रास्ते में स्वागत भी हुआ है बहुत सारी जगह से। पिपलिया मंडी होते हुए हम आ रहे हैं चल्दू भाटखेड़ा और नीमच से महाराणा प्रताप पे आ चुके हैं। जी, कब तक पहुंचेंगे? हम सोच रहे हैं कि शाम को जितनी 7 बजे तक दौड़ेंगे कितना कवर होता है हमसे, और अगर बचता है तो कल सुबह स्टार्ट करेंगे 5 बजे वापस, बीच में रुकेंगे। आप अकेले दौड़ रहे हैं, आपके सहयोगी जो साथ में वो किस तरह चल रहे हैं? दौड़ तो मैं अकेला रहा हूँ, पर बीच बीच में कई मेरे दोस्त लोग हैं साथ में, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ में ज्यादा दिक्कत हो रही है वहाँ मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं बीच में। मैंने आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश की। आप फिजिकल एकेडमी भी चलाते हैं, किस तरह से फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, क्या क्या क्रियाकलाप और गतिविधियां होती है आपकी? जैसे कि मैं आर्मी वाले और एमपी पुलिस जैसे जितने डिफेंस आ गए ऑल इंडिया की, सबको फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ। बस ये है फिजिकल की ट्रेनिंग दे। किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें? जैसे उसमें 800 मीटर है, 1600 मीटर है, 5 किलोमीटर है। जैसे कि जो भी डिफेंस होते हैं उसमें अलग अलग इवेंट मांगते हो, उस हिसाब से हम उनको तैयारी करवाते हैं अलग अलग इवेंट की। जी, अभी जैसे एमपी पुलिस की चल रही है तो उसकी भी करवा रहे हैं। 130 किलोमीटर की यात्रा में थकान वगैरह हो रही होगी? हाँ, बॉडी पेन हो रहा है, थकान हो रही है, लेकिन करनी तो पड़ेगी ना पूरी कोशिश जारी। जो थामा है वो करना पड़ेगा पूरा। जी, आप फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं युवाओं में, किस तरह से आर्मी में जाने के प्रति, अग्निवीर में के प्रति किस तरह का लोगों का रुझान दिखाई देता है आपको? जैसे कि पहले तो जैसे कि जो स्थायी नौकरी थी तो उसमें ज्यादा था, अब तो कम पड़ गया है अग्निवीर के हिसाब से। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़के मेहनत करें तो फायदा आपको है इसमें। अगर आप चाहें तो अगर अच्छी नौकरी करते हैं, ट्रेनिंग अच्छी करेंगे तो आपको स्टे भी कर देंगे वो। आपका उसमें एग्जाम होगा लास्ट में 4 साल बाद और आपको वापस घर भेजेंगे, फिर बुलाएंगे। अगर आप अच्छा आपने 4 साल नौकरी की है, उसमें कम छुट्टियां मारी, अच्छी ट्रेनिंग ली है, तो आप स्टे हो जाओगे। अभी आपने एक बात कही कि पहले स्थायी में जिस तरह का रुझान था उसमें थोड़ी कमी आई है अग्निवीर को लेकर। आपने लोगों से बातचीत की होगी, अग्निवीर के प्रति युवा क्या सोचते हैं? जैसे कि अग्निवीर में युवा जैसे पहले ज्यादा भीड़ आती थी तैयारी करने के लिए, उसके अलावा अब कोई लड़का मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता है फिर कि क्या करे, 4 साल तो करने, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग,
4-4 5-5 साल से, और 4 साल में घर बेच देंगे, बाद में हम क्या करेंगे? बाद में दूसरी भी तैयारी करेंगे तो भी मन नहीं लगेगा हमारा। इसलिए वो उन लोगों ने छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल कम लड़के तैयारी कर रहे हैं, जैसे पहले ज्यादा करते थे, अब नहीं करते इतनी। आप ये प्रथम बार इस तरह की यात्रा कर रहे हैं? इससे पूर्व में भी आपने कई जैसे हमने अगले साल भी की थी, आज से 1.5 साल हो गया, जो कि हमने 11 घंटे में पूरी की थी वो यात्रा। वो हमारा टारगेट बन गया था, हमको कम से कम समय में पूरी करनी। वो हमने सुबह हमसे मतलब 5 बजे समथिंग निकले थे और शाम को 4:30 बजे तक पहुंच गए थे सांबा जी। आप दौड़ रहे हैं लोकेन जी, कितनी देर में थोड़ा सा आपको स्टॉप या रेस्ट लेना पड़ रहा है? जैसे कि 15 हमने जैसे अभी नीमच के यहाँ के थोड़ा ज्यादा रेस्ट ले लिया है, दिक्कत होने पेन होने लगा था छाती में, तो अभी इंजेक्शन वगैरह भी लगाया हमने। तो हम पहले 30 किलोमीटर में फर्स्ट स्टॉप लिया था पिपलिया मंडी। उसके बाद हमने स्वागत था मलारगढ़ में, तो 15-20 मिनट वहां लिया। उसके अलावा फिर भाटखेड़ा में लिया थोड़ा, फिर हम नीमच में लिया है। अच्छा, 15 मिनट का रेस्ट। फिजिकल एकेडमी चला रहे हैं, युवाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति किस तरह की जागरूकता देख रहे हैं आप? स्वास्थ्य के प्रति, हाँ, फिटनेस के प्रति मतलब जो आजकल तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है ऐसा। जो अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे लोग, किसी तैयारी कर रहे किस चीज के लिए, जैसे कि अपने आर्मी वगैरह हो गई, पुलिस हो गई, उसमें दिखाई दे रहा है, और तो कोई ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब जो लोग सर्विस में जा रहे हैं वही लोग फिजिकल फिटनेस के प्रति विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। हाँ, वही लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बस। लोगों का मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप चूंकि फिटनेस वगैरह का खास करके फिजिकल एकेडमी चला रहे हैं, तो युवाओं को आज की डेट में आप खान पान के प्रति, उनकी दिनचर्या के प्रति किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? जैसे मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप भले फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं, तैयारी नहीं भी कर रहे हो, तो आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे तेल वगैरह की चीजें रहती है बहुत सारी, ये छोड़नी पड़ेगी। आप जैसे फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डाइट वगैरह लेनी पड़ेगी, जो कि एक सेटअप होता है अलग, रोज अलग अलग हिसाब से लेनी पड़ती। आप कितना किलोमीटर तक दौड़ लेते हैं रोज? मेरा तो जैसे कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ, 3 बार ऑल इंडिया खेल चुका हूँ। उसके अलावा अभी मेरा नेशनल दिसंबर में। और जैसे हमारा वर्कआउट चलता है मंडे ट्यूसडे सब अलग अलग होता है। स्पीड इंडोर है 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। स्ट्राइक भी लगती है 400, 600 किलोमीटर की, ऐसे होता है जी। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, लगातार। आपने किसी तरह के अवार्ड वगैरह जीते हैं? कुछ आपने कहा कि आपने नेशनल भी खेला है, तो किस किस चीज में नेशनल खेला और किस तरह के अवार्ड हासिल किए हैं? जैसे कि मैंने 800-1500 मीटर में नेशनल खेला है, और स्टेट में मेरा मेडल भी है एमपी में, ओपन स्टेट में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से खेलता हूँ मैं, और 3 बार ऑल इंडिया पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। स्टूडेंट वगैरह आते हैं आपके एकेडमी? हमारे पास 400 से 500 स्टूडेंट है अभी। 400? उन लोग क्या एक्टिविटीज रहती है? वो अभी पुलिस और आर्मी की कर रहे हैं, अग्निवीर की। पुलिस और अग्निवीर के लिए? अग्निवीर में कितने लोग आ रहे हैं? अग्निवीर के लिए अभी हमारे पास ज्यादा नहीं हो गए, अभी जैसे भर्ती निकल गई। अभी भर्ती थी तो 400 लड़के थे, अभी भर्ती गई तो कम से कम 40 लड़के हैं बस। और इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे लोग अग्निवीर के हिसाब से। अग्निवीर के हिसाब से मंदसौर और नीमच जिला, चूंकि आप मंदसौर के ही रहने वाले हैं, आप समझ रहे हैं, मंदसौर और नीमच जिले में कितने लोग अग्निवीर में हैं? जिससे कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो मंदसौर जिले में ज्यादा लड़के। हाँ, 2-3 गांव ऐसे है कि पूरे गांव भरे हुए हैं आर्मी वालों से। पिपलिया मंडी के पास जो सोनी है, कित्तू खेड़ी है, बहुत सारे गांव ऐसे तो पूरे गांव में से लड़के, हर घर से बंदा आर्मी में। लेकिन अब अग्निवीर आने के बाद कोई इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है सर। अग्निवीर आने के बाद इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हम तो ग्राउंड लेवल पे, तो ये हमको पता है ना यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप कहाँ तक दौड़ेंगे? अब मैं दौड़ूंगा, आज हो सके तो मतलब 40 किलोमीटर और करूंगा अभी। 40 किलोमीटर? हाँ, शाम तक ले जाना मेरे को। उसके बाद रेस्ट लेंगे रात को, और सुबह वापस 5 बजे स्टार्ट करेंगे। 5 बजे से स्टार्ट करेंगे। युवाओं से सेना के प्रति लोगों में रुझान पैदा हो और युवा फिट रहे, कोई खास सलाह देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग रोज फिजिकल एक्टिविटी करें और अपनी डाइट पे ध्यान दें। आपको पता हो, ज्यादातर लोग हार्ट अटैक की अभी बीमारी ज्यादा चल रही है, अटैक वाली। इसलिए आप फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग वगैरह करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, डाइट सही से प्रॉपर ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मेरे साथ लोकेंद्र सिंह, जिन्होंने ये बताया कि उनकी जो ये साउलिया जी तक की यात्रा है, ये देश के
उन नौजवानों को समर्पित है जो सेना में अपनी सेवाएं कर रहे हैं या सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ वो स्वयं भी अपनी फिजिकल एकेडमी के माध्यम से जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास करके अभ्यास कराने में, अब प्रशिक्षण देने में अपना समय बिताते हैं। और साथ ही साथ वो 130 किलोमीटर की यात्रा में ये साहुलिया से इस मनोकामना के साथ जा रहे हैं कि उनके यहाँ पर जितने लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेना में देश की सेवा के लिए, देश की सीमाओं पर तैनात रहने के लिए चयनित हो। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।